Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. This is Abdullah Javed, your host, and our today's topic is mind and thinking, and we'll be discussing all the paraphernalia related to it. And first of all, I'll ask our president, Mr. Shahzad Khokhar, to throw some light on the topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है माइंड एंड थिंकिंग। इंशाल्लाह इसके अंदर हमारी कोशिश होगी कि ये थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक रहे और इसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग इंशाल्लाह हम इसे करेंगे। और जैसे ही इंशाल्लाह हम इसको कंक्लूड करेंगे तो इसकी हम जो हैं टेक होम मैसेज और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ताकि एक अंदाज़ा हो कि ये टॉपिक जो है वो फंडामेंटल भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बुनियादें जो हैं उनको ठीक करने में इंशाल्लाह। सो पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि थॉट होता क्या है। अब थॉट की यानी जब हम थॉट कह रहे हैं तो मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ इमोशन से और फैंटेसी से भी करना चाह रहा हूँ और मैं इसे जो है वो इमेजिनेशन से भी करना चाह रहा हूँ। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि असल में थॉट हम उस चीज को कह रहे हैं जो रियलिटी के बारे में जब हम सोचते हैं, जो भी हमारे अराउंड रियलिटी है, जिसमें इंसान है, कायनात है, हयात है, जिंदगी है हमारी, तो जो हम इस रियलिटी के बारे में जब सोचते हैं तो उसकी जो एक एंड प्रोडक्ट हमारे जहनों में आती है हम उसे थॉट कहते हैं। और इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि थॉट जो है वो मैटर और एनर्जी नहीं है और ना ही इसका कोई सबूत है हमारे पास। सो इट इज समथिंग बियॉन्ड मैटर एंड एनर्जी। उससे अगली चीज अगेन इसको थॉट को हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो फिक्र का करते हैं और जो बाकी चीजें इमेजिनेशन और फैंटेसी उसके लिए हम तखय्युल का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम थॉट को डिफरेंशिएट करें जो हमारी इमेजिनेशन और फैंटेसी है। जो इसके बाद थिंकिंग है, जिस प्रोसेस की वजह से ये थॉट्स हमारे जनरेट होते हैं, ये वो थिंकिंग यानी थिंकिंग के प्रोसेस के बारे में, यानी थिंकिंग की रियलिटी क्या है, इसके बारे में बहुत से स्कॉलर्स इवन ग्रीक फिलॉसफी से लेके ग्रीक इरा से लेके ऑनवर्ड जो है आज तक जो है इसके बारे में डिफरेंट जो है मफरूज़े और ओपिनियन जो है वो पेश किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इसका गहराई से मुतालिया करें तो आपके पास दो नोशंस जो हैं वो बड़े जो हैं अट्रैक्टिव और रियलिटी के करीब लगते हैं। जो पहला नोशन है वो केमनिज्म देता है। केमनिज्म ये कहता है कि थिंकिंग असल में एक ऐसा एक अमल है जिसमें जो रियलिटी है यानी मैटर है, मैटर असल में हमारी सेंसेशंस के थ्रू हमारे ब्रेन पर रिफ्लेक्ट होता है तो उसके नतीजे में एक थॉट बनता है। अब यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो थॉट है वो असल में मैटर की रिफ्लेक्शन है हमारे ब्रेन्स के ऊपर और ये कोई बियॉन्ड मैटर कोई या बियॉन्ड एनर्जी कोई चीज नहीं है, बल्कि ये इटसेल्फ मैटर ही की रिफ्लेक्शन है। तो असल में वो इनकार करना चाह रहे हैं कि थॉट जो है वो फिजिकल रैम से बियॉन्ड नहीं है। लेकिन इसमें एक मसला ये आता है कि ये डेफिनेशन है तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये डेफिशिएंट है। वो इस तरह डेफिशिएंट है कि क्या अगर हम किसी जानवर के सामने लेट्स सपोज एक लैपटॉप रखते हैं तो क्या वो लैपटॉप एक मैटर है, तो क्या उसकी रिफ्लेक्शन से उस जानवर को पता चल जाएगा कि ये लैपटॉप है? तो इसका जवाब है नहीं। और इसी तरह अगर आप एक इन्फेंट के सामने जो है वो लेट्स सपोज टीवी रख देते हैं तो इन्फेंट कभी भी परसीव नहीं कर सकेगा, हालांकि मैटर उसके सामने है, उसकी आंखों से उसकी सेंसेशन जो है वो उसके माइंड में जा रही है, लेकिन वो कभी भी परसीव नहीं कर सकता या उसके ज़हन में ये थॉट आ सकता है कि ये टीवी है और इस पे हम जो है वो प्रोग्राम्स देखते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये डेफिशिएंट है। और उसकी जो अल्टरनेटिव डेफिनेशन है यानी वो हमारे पास जो सेकंड नोशन है जो कि कंप्लीट एक डेफिनेशन पेश करती है, वो ये है कि असल में रियलिटी जो है वो हमारी सेंसेशंस के थ्रू ब्रेन में जाती तो है, लेकिन वो रहती सेंसेशन है अनलेस के वो सेंसेशन जब हमारा ब्रेन या हमारा माइंड जो है वो लिंक करता है हमारी जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसके साथ, और इस लिंकेज के थ्रू जो चीज जनरेट होती है असल चीज है वो थॉट है। और ये जो इसमें आप ये चीज समझें कि जो पिछली डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में जो चीज उसमें जो डेफिशिएंसी थी वो असल में प्रीवियस इंफॉर्मेशन की थी।
ये है वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो हमारे पास 3 सोर्सेज से आ रही होती है, जिसमें हमारे पास टेस्टिमनी है, इंट्यूशन है, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास डायरेक्ट जो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू फील कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा बारीक सा नुक्ता है जिसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बगैर कोई भी रैशनल थॉट जनरेट नहीं हो सकता। जो चीज जनरेट होगी उसे हम यानी समथिंग अदर देन थॉट है, चाहे वो तखय्युल हो, फैंटेसी हो, या जो है वो कोई इंस्टिंक्चुअल जो हमारी कोई इमोशंस हो, इसके अलावा यानी वो थॉट या रैशनल थॉट नहीं हो सकता। सो प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बारे में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो आज के इंसान है उसके पास ये थॉट्स जो हैं वो 3 चीजों से आ रहे हैं। पहली जो है वो हमारे पास जो एक हमारी जो इंट्यूशन है, उसके बाद हमारे पास जो है वो टेस्टिमनी है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आप जरा इस चीज को नोट करें कि जो पहला इंसान होगा उसकी उसका जो थॉट है, ज़ाहिर है थॉट्स सबसे पहले इंसान के ज़हन में जनरेट हुए ना, तो उसकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। सो ये जो पॉइंट है ये हमें बताता है कि असल में उसे प्रीवियस इंफॉर्मेशन किसी ऐसी ज़ात ने दी जो ऑल नोइंग है। क्योंकि वो ऑल नोइंग था, उसने प्रोवाइड की वो इंफॉर्मेशन पहले इंसान को, जिसके नतीजे में जो है वो पहला थॉट जनरेट हुआ, और फिर उस थॉट के थ्रू जो है वो हमारे पास टेस्टिमनीज आई, और जो हमने साइंस में और बाकी उलूम में जो हमने तरक्की की है वो सारी की सारा इकट्ठा हो। सो लिहाजा हमारे थॉट्स या हमारी ये थिंकिंग का प्रोसेस भी हमें एक खालिक के वजूद की तरफ लेके जाता है कि कोई ना कोई ऐसी जात मौजूद है जिसने इंसान को जो है वो इल्म दिया है, जिसकी वजह से, उस प्रीवियस इंफॉर्मेशन की वजह से इंसान जब रियलिटी को सेंस करता है और उसको लिंक करता है अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ, तो एक थॉट जनरेट होता है। और का जिक्र जो है वो हमारे पास यानी वो आता है कि ये जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है ये कोई किसी जात ने पहले इंसान को दी थी, जिसकी वजह से जो पहला थॉट है वो जनरेट हुआ था। इंफॉर्मेशन की वजह से आज जो है जितनी भी हमारी तरक्की हुई है टेक्नोलॉजी की है, जो हमने जो उलूम इकट्ठे किए हैं, जो हमारे पास सारे की सारा नॉलेज है इंसानों के पास, तो सारे का सारा आज हमारे पास इसलिए इकट्ठा हुआ है कि वो जो पहला थॉट जो पहले इंसान ने सोचा था उसको एक ऐसी जात ने वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से जो उसने रियलिटी को ऑब्जर्व किया अपनी सेंसेशन से और उसको लिंक किया अपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ, और एक थॉट बना जिसे हम रैशनल थॉट कहते हैं। तो उसके बाद आई वुड लाइक इस इंट्रोडक्शन के बाद कि जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं वो इसको फर्दर जो है वो एलैबोरेट करें। इंशाल्लाह इट विल बी ब्रीफ। अब जिस तरह से ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट हुआ था और काफी इन डिटेल आई थिंक इसको इलेबोरेट कर दिया है वो इन द स्टार्ट अली भाई ने, और इसके अंदर काफी जो कुछ एक इंट्रोडक्टरी चीजें थी, कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें जो थी उनको जो है यानी एक्सप्लेन उन्होंने कर दिया। बट चलिए अब इसके अंदर यह है कि इसका कुछ जो ऐसा एस्पेक्ट है, आई विल ट्राई टू जस्ट इलेबोरेट इन अ मोर क्रिटिकल वे। इसके अंदर कुछ बेसिक वे के अंदर अब कुछ जो टर्म्स हैं और कुछ चीजें जो है इसके अंदर क्लियर करने की जरूरत है। तो अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वी हैव टू सी माइंड जो है, जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये था माइंड एंड थिंकिंग। अब इसके अंदर ये हमने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि व्हाट इज माइंड। तो माइंड जो है यू कैन से इट इज अ सेट ऑफ फैकल्टीज दैट makes up the mental properties, या फिर कह लें the properties related to thinking, sensations, desire, volition and so on। ये जो कुछ abstract properties है humans की, इनका जो origin है या इनका जो center है, इसको हम कहते हैं mind। ठीक है, अब ये चीज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर होनी चाहिए कि माइंड जो है बेसिकली हम किस चीज को रेफर करते हैं व्हेन वी यूज द टर्म माइंड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ठीक है, जो कि कह लें हम जो अपना वर्नैक्युलर है या फिर रोजमर्रा जो है अपनी कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम बहुत ज्यादा इस चीज को जो है ना वो जस्ट इंटरचेंजेबली यूज्ड दिस बोथ टर्म्स। हालांकि ये दोनों टर्म्स जो है दे आर नॉट इंटरचेंजेबल। ठीक है, एक चीज है माइंड एंड द अदर थिंग इज ब्रेन। अब सबसे पहले हम डेफिनेशंस पे देख लेते हैं हाउ बोथ ऑफ देम डिफर। माइंड को तो हमने कह दिया इट इज अ सेट ऑफ फैकल्टीज, ठीक है, व्हिच मेक्स अप द एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्सन। ठीक है, दूसरी तरफ है ब्रेन जो है इट इज एन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इट इज अ ग्लोब ऑफ टिश्यू, इट इज एन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इट इज एन ऑर्गन जो कि कह लें हमारे जितने भी कुछ फिजिकल प्रोसेसेस है, जो कुछ भी है उन सबको रन करने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है या फिर जो एक ऑर्गन है जो इन सबको गवर्न करता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन। और ब्रेन जो है ये एक चीज, और दूसरी चीज है माइंड। अब इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे ब्रेन इज आइडेंटिकल टू द माइंड,
तो ये आइडिया थोड़ा सा जो है वो कंट्रोवर्शियल है, ऑल्दो ये नोशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली नोशन, ठीक है। एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट हाउ इज दिस नोशन इनकरेक्ट टू डिक्लेयर ब्रेन एंड माइंड टू बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल। और इसमें यह है कि देखें, देयर आर टू सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, वन आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर आर द मेंटल प्रॉपर्टीज। अब देखें, जो कुछ भी है फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल, और कुछ फिजिकल मैकेनिज्म्स हैं, फिजिकल प्रोसेसेस हैं, लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन है, उसके अलावा नर्व इंपल्स, इवन नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन है, या फिर इवन एंडोक्राइन जो हमारे कुछ सिक्रीशंस हैं, जो कुछ भी है, दीज आर ऑल द फिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। और ये जो है ये सारे जो है ये गवर्न होते हैं थ्रू द ब्रेन। दूसरी तरफ कुछ मेंटल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक थिंकिंग, उसके अलावा डिजायर, फीलिंग्स, और उसके अलावा एक कहने सब्जेक्टिव इंप्रेशन अबाउट समथिंग, या एक फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस, या फिर जो कुछ भी है, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, जो चीजें भी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, इवन द कॉन्शियसनेस, और ये सब कुछ जो है, ये सब चीजें हैं विच, जिनके लिए आप जो टर्म यूज करते हैं वो माइंड के टर्म जो है वो यूज करते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएशन है डेफिनेशन के हवाले से बिटवीन ब्रेन एंड द माइंड। अब मेन जो एक पॉइंट है, जो मेन कंटेंशन है आज जो डिस्कशन के अंदर जो मैं लाना चाहता हूँ, ये है कि कैन द साइंटिफिक नॉलेज सफिशिएंटली अकाउंट फॉर द कॉग्निशन प्रोसेस। कॉग्निशन प्रोसेस ये है कि थिंकिंग है, फॉर एग्जांपल। अब इसमें एक चीज तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोट करूंगा, आप इवन यू मे कंसल्ट गाइटन, या फिर आप कोई और जो टेक्स्ट बुक है इवन अबाउट न्यूरो साइंस, ठीक है, आप उसके अंदर अगर आप उस किसी इस तरह की टेक्स्ट बुक से कंसल्ट करें, इवन जो आपकी पिछली टेक्स्ट बुक्स हैं एफएससी या इवन मैट्रिक की, ठीक है, ये एक चीज जो है मेंटेन रही है उन सब के अंदर, और वो ये है कि थिंकिंग या फिर कॉग्निशन जो है, इट इज अ पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस, ठीक है, ऑन द साइंटिफिक व्यू, ठीक है, या फिर फिजिकल एस्पेक्ट के अंदर, या इवन इन न्यूरो साइंस जो थिंकिंग है, दिस इज पुअरली अंडरस्टूड। और इसके अंदर भी इवन अब देख लें, ये क्लियर कट जो है ना, इस तरह ये लाइन जो मेंशन्ड है गाइडन के अंदर, दैट थिंकिंग का प्रोसेस एक्सप्लेन करते हुए दे हैव मेंशन्ड दैट वी मस्ट अज्यूम दैट इट अकर्स दिस वे, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सी ऑन इट्स बेस कुछ अनप्रूवेबल assumptions जो है वो मौजूद है, और वो assumptions जो है बेसिकली वो assumption यही है कि ब्रेन और माइंड जो है वो आइडेंटिकल है, और थॉट्स नेसेसरीली फिजिकली होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि एक मेथोडोलॉजी के अंदर देयर इज अ सॉर्ट ऑफ नेचुरलिज्म, कि उन्होंने हमेशा एक नेचुरल कॉज जो है उस चीज की फाइंड करनी है। सो दैट्स व्हाई कॉग्निशन प्रोसेस जो है उसका जो सेंटर है वो ब्रेन को एज्यूम करना पड़ेगा, आफ्टर दैट वी हैव टू मेक सम एक्सप्लेनेशन। अब ये assumption जो है इसको प्रिजर्व करने के लिए हमें कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन आगे चाहिए कि अगर ब्रेन से ही होता है तो किस तरह से होता है, हाउ कैन ब्रेन गिव राइज टू सच एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज। तो ये चीज है, दिस इज वेयर द कॉग्निटिव साइंस इज डेफिशिएंट। और इसकी बेस के ऊपर अगर ये एक assumption जो है जो मौजूद है इसकी, जो कि ये है कि इट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली, अगर ये इस assumption को हम यहाँ पर रिमूव कर दें, देन आई थिंक ये चीज जो है ना, इट क्वाइट बिकम्स अनएक्सप्लेन्ड और अनआंसर्ड ऑन द साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, कि ये किस तरह से जो है वो होता है ये कॉग्निशन प्रोसेस, जो हाउ कैन इट बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली। तो ये एक चीज है। अब इसमें मैं फर्दर इलेबोरेट करता हूँ, आई नो इसके ऊपर बहुत से लोगों को मे बी रिजर्वेशंस हो इस चीज के ऊपर, लेकिन आई विल इलेबोरेट दैट हाउ दोस रिजर्वेशंस आर आल्सो कवर्ड इन दिस होल पर्सपेक्टिव। अब जो एक और प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। और हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर ये चीज आ जाती है कि फॉर एग्जांपल एक ऑन द फिजिकल वर्ल्ड व्यू, या फिर एक कहने कि नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, या फिर साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, या फिर हार्डकोर साइंटिज्म जिसको हम कहते हैं, दैट एवरीथिंग मस्ट बी अकाउंटेड बाय साइंस, या फिर साइंस कैन अकाउंट फॉर एनीथिंग और एवरीथिंग। अब इसके अंदर एक जो बहुत बड़ी इस चीज के अगेंस्ट एक कंटेंशन है, दैट इज द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जांपल ऑन द साइंटिफिक व्यू, ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट अ बायोकेमिकल मशीन, ठीक है, एक सिर्फ एक बायोकेमिकल मशीन है which is governed on the physical principles, ठीक है। so there is no you, there is just a biochemical machine which is running on itself. Actually on this view you do not exist, there is no self consciousness that there is something I, or there is a control, or there is a self which exists. There is no self on this worldview, there is just a biochemical machine, and everything about your own existence, it's just an illusion. Actually you do not exist, it's just a biochemical machine that exists. But it's just absurd, because my existence is, I think it's the first principle, जो कि ये वही चीज है जो कि incontrovertible है, that I am thinking about something, so therefore I do exist. So मेरी existence जो है, this is,
अनचैलेंजेबल। लेकिन अगर हम हार्डकोर साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू के ऊपर, साइंटिफिक की बजाय आई थिंक इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट अगर मैं इसको साइंटिज्म या फिर साइंटिस्टिक वर्ल्ड व्यू अगर मैं कहूँ, तो उस हार्डकोर साइंटिस्टिक वर्ल्ड व्यू के ऊपर एक्चुअली आई डू नॉट एग्जिस्ट, और इसी तरह से I do not do anything freely, or I do not have any control. It's just a biochemical machine and it's a puppet to all the physical laws. So ये चीज है जो एक self consciousness है, जो एक self awareness है that I do exist. This is, I think, this is a perfect defeater for this notion that all these cognition process and all of this consciousness and other related problems can be accounted to perfectly by science. एक और जो important चीज है इसमें, that is about the sensations. ठीक है, अब सेंसेशन जो दैट इज आल्सो मेंटल प्रॉपर्टी, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर मैं मेरा लास्ट पॉइंट जो फर्दर इलैबोरेट हो जाएगा, और इसके अंदर ये है कि जस्ट कंसीडर द सेंसेशन ऑफ पेन। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो है वो हैंड जो है स्ट्राइक किया मेरा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इससे ये होगा कि जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, और उससे फिर जो है एक इंपल्स जो है वो ट्रेवल होगा, एंड दैट इंपल्स विल ट्रेवल थ्रू द ट्रैक्ट्स इनटू द ब्रेन, और ब्रेन के किसी कॉर्टिकल एरिया के अंदर जाकर वो टर्मिनेट होगा। अब ये सारा प्रोसेस है, दिस इज नॉन साइंटिफिकली, दिस इज नॉन ऑब्जेक्टिवली, बट देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज अनआंसर्ड एंड व्हिच वुड रिमेन अनआंसर्ड बाय साइंस, और वो ये है कि हाउ डज that impulse which terminate in that specific cortical area gets translated into that subjective feeling, into that sensation. अब ये साइंस सब कुछ बता सकती है कि कॉज किस तरह से हुई है, साइंस कॉजेलिटी को एक्सप्लेन कर देगी, लेकिन वो जो फीलिंग है वो इन इटसेल्फ क्या है, और वो फीलिंग उसी एरिया से, व्हाई डज दैट एरिया गिव्स राइज टू दैट स्पेसिफिक फीलिंग। और उसके अलावा ये कि ये फीलिंग, ये फिजिकल से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ये जो जंप हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, व्हाट इज कॉजिंग दैट। क्या ब्रेन के अंदर इस तरह का, ब्रेन को आप पूरा मैप भी, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक सैम हैरिस जो है एक न्यूरो साइंटिस्ट है, ही इज एन एथियस्ट ऑल्दो, बट ही एडमिट्स कि इवन इफ वी मैप द होल ब्रेन, स्टिल अ क्वेश्चन वुड रिमेन कि ये जो सब न्यूरॉन्स हैं स्टिल ये कॉन्शियसनेस को कैसे वजूद दे रहे हैं, हाउ डू दे गिव राइज टू कॉन्शियसनेस, हाउ ऑल ऑफ दिस, हाउ दीज मेयर action potentials, these mere flow of sodium ions and other ions in and out of the cell, how is all of this physical process giving rise to these thoughts, these feelings and this, और उसके अलावा ये feeling in itself क्या है, what actually this feeling is, this is something which cannot be explained scientifically. और इसके अंदर अब फर्दर, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज इधर क्लियर कर दूं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी को। दैट इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव का जब हम वर्ड यूज करते हैं उससे क्या मुराद है, और ऑब्जेक्टिव का वर्ड यूज करते हैं उससे क्या मुराद है। अब एक चीज कंसीडर करना है, फॉर एग्जांपल आई पास अ रिमार्क दैट आई लाइक चॉकलेट। अब दिस रिमार्क, अब ये रिमार्क जो है चॉकलेट की भी प्रॉपर्टी नहीं है ऑफ बीइंग लाइक्ड, ये एक सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व करने वाले की प्रॉपर्टी है, दैट ही इज लाइकिंग इट। ये एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि उसके माइंड में एग्जिस्ट करती है, इट डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ हिज माइंड। इसी तरह से ये कि किसी चीज के बारे में, फॉर एग्जांपल अबाउट एनीथिंग एल्स, मैं कोई रिमार्क इस तरह पास करता हूँ, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो कि एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, जो कि ऑब्जर्व करने वाले की सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ चॉकलेट कंटेन्स दीज कंटेंट्स, या फिर जो उसके डाइटरी कंटेंट्स है कि इसके अंदर ये वाले न्यूट्रिएंट्स हैं या ये सब कुछ है, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब ये ऐसी रियलिटी जो मेरे माइंड में एग्जिस्ट नहीं कर रही, दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चॉकलेट, ठीक है। लेकिन अब ये जो मैं अगर कहता हूं आई लाइक चॉकलेट, दिस इज नॉट द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चॉकलेट ऑफ बीइंग लाइक्ड। तो ये एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। कोई ऐसा अगर व्यू है, मैं कहता हूं यार इट जस्ट सीम्स टू मी दिस वे, तो ये एक सब्जेक्टिव रियलिटी है। लेकिन मैं कहता हूं ये एक्चुअली ऐसा ही है, और एक्चुअल रियलिटी ऐसी है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रियलिटी और द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। तो ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अब मसला ये है कि साइंस जो है इट इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ नॉलेज। साइंस जो है ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज को कवर करती है। फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करता हूं, मैं ये नहीं कहता साइंटिफिक जो ट्रूथ्स है या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं ये होल्ड करते हैं और ये इस चीज पर डिपेंडेंट नहीं होते कि कोई आदमी उनके बारे में क्या सोचता है, ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो इसीलिए ये चीज है कि अब साइंटिफिक एविडेंस सारा ऑब्जेक्टिव है, यानी और ऑब्जेक्टिव एविडेंस जो है ये कहने थर्ड पर्सन ऑब्जर्वेशन है, यानी कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं एज अ थर्ड पर्सन सारे फिनोमेना को जो कि एक इंसान के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, दिस इज द थर्ड पर्सन नॉलेज। जबकि सब्जेक्टिव नॉलेज वो है विच इज द
फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस। अब मसला इधर ये कि दुनिया जो है, अगर फॉर एग्जांपल इट इज मेयरली मटेरियल एंड इट कैन कंप्लीटली बी नोन थ्रू साइंस, then it all must be objective, there must be no subjectivity. For example, एक subjective reality है कि अब एक चीज ये है, मैं किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, अब जस्ट एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज यू हैव नेवर ईटन अ मैंगो, ठीक है, और उसके बाद आपने एक ऐसे शख्स को ऑब्जर्व किया है जो कि आम खा रहा है, ठीक है, और आपने जो जो उसकी न्यूरोलॉजिकल फायरिंग्स है वो आपने सब स्टडी कर लिया, आपने उसका पूरा नर्वस सिस्टम का मैप जो है वो आपने ड्रॉ कर लिया है, आपको ये कुछ पता चल गया कि उसके किस किस कॉर्टिकल एरिया में जाके ये सब कुछ टर्मिनेट हो रहा है, यू विल स्टिल नेवर नो दैट हाउ मैंगो एक्चुअली टेस्ट्स। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इसके ऊपर एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी है, जस्ट कंसीडर कि एक आदमी जो है उसको कन्फाइंड रूम के अंदर उसको जो है ना उसकी अपब्रिंगिंग हुई है और उसको हमने वहां पर न्यूरोलॉजी कंप्लीटली जो है वो सारी पढ़ा दी है, ठीक है। अब अगर इफ वी कंसीडर दैट साइंस इज अकाउंटिंग फॉर एवरीथिंग अबाउट दिस रियलिटी, अबाउट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, तो फिर इसके अंदर ये चीज लाजमन होनी चाहिए कि वो सब कुछ इस बारे में जानता है, बट जस्ट कंसीडर कि वो अब रूम से बाहर आया है और उसने ही हैज सीन अ फ्लावर, ही हैज सीन अ फ्लावर, और उसने अब एक जो है वो फ्लावर देखा है। अब इसकी ये पहली ऑब्जर्वेशन थी अबाउट कलर, उससे पहले उसने कलर कभी भी नहीं देखा था, सो डेफिनेटली ही हैज नोन समथिंग न्यू, ठीक है। जब तक उसने खुद कलर नहीं देखा था, ही नेवर न्यू दैट हाउ डज इट फील टू सी रेड कलर, लेकिन जब उसने उसको व्यू किया, देन ही हैज नोन दैट दिस इज हाउ इट फील्स, दैट इट इज हाउ डज इट फील टू सी अ रेड कलर। तो ये चीज है कि अगर उसका साइंटिफिक नॉलेज सफिशिएंट था, देन इन दैट रूम ही मस्ट हैव गॉट टू नो, ठीक है, कि ये किस तरह से। लेकिन चीज ये कि थर्ड पर्सन एक्सपीरियंस से ये चीजें जो है हम नहीं जान सकते, वी डू नीड टू गो थ्रू। और इसी तरह फॉर एग्जांपल एक आदमी के लिए एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है एक ही चीज का, और किसी और आदमी के लिए जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्पेसिफिक फ्रूट एंड यू डिसलाइक इट एंड अनदर पर्सन लाइक्स इट, तो इसमें चीज ये यू डोंट नो कि वो आदमी कैसा फील कर रहा है, हाउ डज दैट पर्सन फील व्हाइल ईटिंग इट, सिमिलरली दैट पर्सन कैन नेवर नो हाउ डू यू फील व्हाइल ईटिंग इट। तो अगर सब कुछ न्यूरोलॉजिकल फायरिंग से और इन चीजों से एक्सप्लेन हो सकता है, देन आई थिंक वी मस्ट नो दैट why does that person like it, or actually does that person like it or not, or what is it like for that person, इन उस आदमी को कैसा लग रहा है ये सारा इस एक्सपीरियंस से गुजरते हुए। you can never know unless you go through that experience yourself। लेकिन अगर आप खुद भी जाए तो स्टिल ये आपका अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा, उस आदमी ने स्पेसिफिकली क्या फील किया था, you can never know that, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं कि इन सब्जेक्टिव, इन दिस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, जहां पर ये सब कुछ अगर मटेरियल है, सब कुछ जो है वो फाइव सेंसेस से ऑब्जर्व हो सकता है, एवरीथिंग कैन बी ऑब्जर्व थ्रू साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक मेथड्स या फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, देन आई थिंक इसके अंदर एक सब्जेक्टिव रियलिटी, एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस व्हिच कैन नॉट बी नोन थ्रू अ थर्ड पर्सन एक्सपीरियंस, जिससे आदमी तो और ये इनर एक्सपीरियंस इस तरह का है जो कि एक्सप्लेन भी नहीं हो सकता साइंटिफिकली। साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन दैट ये फीलिंग एक्चुअली क्या है, और ये जो सारे न्यूरोलॉजिकल इंपल्सेस, ये फायरिंग्स है, ये इन फीलिंग्स के अंदर, इन एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स के अंदर, हाउ डू दे गेट कन्वर्टेड इनटू दैट। अगर मेयरली ब्रेन है तो ब्रेन का कौन सा ऐसा, हाउ कैन ब्रेन ट्रांसलेट इट इनटू दोस एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स। तो ये एक मिस्ट्री है व्हिच वुड आई थिंक रिमेन अ मिस्ट्री इफ वी रिमेन ऑन दैट साइंटिस्टिक वर्ल्ड व्यू। और इसी तरह अब हम इसके ऊपर जो है ना मूव फॉरवर्ड करते हैं, हम इधर देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अबाउट द रियलिटी एंड नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशंस और फीलिंग्स। इसमें यह कुछ थ्योरीज है अबाउट कॉन्शियसनेस, और इसमें हम वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है दैट इज फिजिकलिज्म, जिसकी हम अभी लंबी से डिस्कशन करके आए हैं, और उसमें यह है कि ह्यूमन बॉडी इज मेयरली फिजिकल, और ये जो थॉट्स हैं दे आर जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ some firings in the brain, और उसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल रिड्यूसिबल टू ब्रेन। अब ये चीज ये है कि फिजिकलिज्म के ऊपर ना बहुत से फिजिकलिस्ट से जब ये सवाल उठता है कि एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स जो है ये कहां से आती है, ठीक है, तो उनका बहुत से जो मटेरियलिस्ट हैं, मैं इसके अंदर एक डैनियल डेनेट की एग्जांपल दूंगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ और है लाइक डॉकिंस और लॉरेंस क्रॉस, वो यानी दे डू होल्ड दैट वी एक्चुअली डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, ठीक है, हम किसी चीज के बारे में नहीं सोचते, ये जो थिंकिंग है इट इज जस्ट एन इल्यूजन, और जो कुछ हम फील करते हैं वी डू नॉट एक्चुअली फील एनीथिंग, ये जस्ट एक इल्यूजन है। असल में सिर्फ होता है ये इंपल्स आता है, और वो जो है जस्ट उसके जो है कुछ हद तक कह लें इंटीग्रेशन होती है, एंड आफ्टर दैट प्रोसेसिंग के बाद जो है वो एक आउटपुट इंपल्स जाता है, और फिर मसल कंट्रैक्शन होती है और हमारा एक जो है रिस्पॉन्स आता है। बीच में जो एक फीलिंग का जो एलिमेंट है कि हम वो फील भी कुछ करते हैं, ये सिर्फ इल्यूजन है, वी एक्चुअली डू नॉट फील एनीथिंग। लेकिन दैट इज अनदर एब्सर्डिटी, ठीक है, बिकॉज वी एक्चुअली डू फील। मतलब ये कि जस्ट अपनी एक मटेरियलिस्टिक प्रीमिस को बचाने के लिए कि
कुछ भी बियॉन्ड फिजिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उन्होंने कुछ बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स जिनके ऊपर सब कुछ बेस करता है, उन्होंने उनको ही रिजेक्ट कर दिया है और दे हैव फॉलन इनटू एब्सर्डिटीज। तो इसका मतलब है अगर इफ यू स्टे ऑन फिजिकलिज्म देन यू कैन नॉट अवॉइड, यू कैन नॉट एस्केप एब्सर्डिटीज। तो चीज ये है कि फिजिकलिज्म बहुत से एस्पेक्ट से जो है इट कैन बी रिड्यूस्ड टू एब्सर्डिटीज। अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल ये है, इफ फिजिकलिज्म इज ट्रू, आई डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, but I do think about something, but I am right now thinking about physicalism. So therefore physicalism is not true. और इसी तरह से if physicalism is true, then I do not do anything freely, but I am giving this lecture by my own control, and I am just speaking by my own control. I know this intuitively. So therefore physicalism is intuitively incoherent, and also observationally through those thought experiments it has been demonstrated that how deficient is this scientific worldview and this physicalistic worldview. Now let's move towards the second extreme, that is the idealism. और ये एक्सट्रीम ये कहती है कि बेसिकली माइंड्स ही एग्जिस्ट करते हैं, इमटेरियल माइंड्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो सब कुछ है थॉट्स, ये सब कुछ दे आर जस्ट अ प्रोडक्ट of our imagination, they're just a figment of our imagination. अब ये जो चीज है, this is another extreme and another reductionist model of reality of mind and thoughts. अब इसके बाद हम next model की तरफ आते हैं, that is more interesting. This is called panpsychism. Panpsychism के मुताबिक even the atoms have consciousness, और जब ये सब individual atoms मिलते हैं तो in the end ये एक प्रोडक्ट या एक ह्यूमन बीइंग या एक जानदार जो है वो बनाते हैं, और फिर उसके अंदर एक यूनिफाइड जो है बड़ी कॉन्शियसनेस होती है। तो ये एटम्स का यूनियन जो है बेसिकली ये कॉन्शियसनेस को गिव राइज करता है, और हर एटम के अंदर एक शायद थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस का एक फैक्टर जो है वो होता है, मौजूद होता है, और वो जब यूनाइट करता है तो उससे जो है मेजर कॉन्शियसनेस जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आती है। अब ये पैनसाइकिज्म जो है इट मे सीम फैसिनेटिंग, लेकिन इसके अंदर जो है वो कुछ कोर प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं अभी इंडिकेट करता हूँ, एंड आई थिंक बहुत से लोग रियलाइज कर चुके होंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, there is a complete absence of evidence about the existence of consciousness in atoms. Point number one. Point number two, अगर individual atoms की consciousness है, then how in a single human being all of them get unified into a consciousness which has a single direction? A human being must be composite of multiple consciousness in that case, but there is a unified consciousness, there is a single consciousness. You are not millions or trillions of beings, you are a single being. You have a single consciousness, but it's totally inexplicable and incomprehensible on panpsychism that how these trillions of atoms just give rise to a unidirection and a single unified consciousness. और उसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि why only brains? अगर एटम्स के पास भी कॉन्शियसनेस है, then I think जो पहाड़ है या माउंटेन्स हैं या फिर ओशंस हैं, they are much larger reservoir of atoms. Then I think they must also exhibit some sort of consciousness, or even some other animals which are much larger than in size than human beings. I think they must have greater consciousness than human beings, but they actually don't have that much level of consciousness. So ये भी एक और चीज है which is another problem with panpsychism. So इसकी panpsychism जो है, this is also a concept which I think is also may not be equally, but it is a major component of physicalism in absurdities. But physicalism is matchless, I would say, in being internally incoherent and in being absurd. And now comes our final, and that is dualism. और इसको कहते हैं substance dualism, और इसको ये body mind dualism और dualism interactionism, इसके बहुत से नाम है, but in general you can call it dualism. Dualism का मतलब ये है, इस dualism जो है वो ये इस तरह explain करता है कि there are basically human body is composite of human being, not body. Human being is composite of two portions, and a material portion, a material body, and an immaterial portion. और ये जो दोनों portions हैं, they both interact with each other. और इसमें यह है कि जो human के abstract properties है, mind या mental properties हैं, they are all a part of or the product of human mind. ये सब mind की जो है वो कुछ properties हैं जो कि immaterial portion है human beings का. दूसरी तरफ जो है वो physical properties जो कि ह्यूमन बीइंग का जो फिजिकल पोर्शन है, ये फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो सब कुछ जो है वो कवर करता है. सो देयर आर बेसिकली टू पोर्शंस, देयर इज एन इंटरेक्शन. अब इसमें ये कि ब्रेन जो है इट इज एक्चुअली अ टूल फॉर थॉट, इट इज एक्चुअली अ टूल फॉर सेंसेशन, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट सेंटर और द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सेंसेशन. Ultimate source or ultimate center or ultimate origin of sensation is your mind, and it is where all of your feelings they get actually translated into these abstract feelings in this and immaterial portion. And this is the theory which in all of these four alternatives explains best the
this hard problem of consciousness. लेकिन still dualism के अंदर भी एक problem है, और वो problem ये है कि एक चले इतना तो हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, there is no other possible explanation, हमें मानना पड़ेगा कि there is an immaterial portion, लेकिन चीज ये है कि मटेरियल और इमटेरियल पोर्शन जो है ये दोनों इंटरेक्ट किस तरह से करते हैं, व्हाट मेक्स देम इंटरेक्ट, और किस तरह से, हाउ इज इट पॉसिबल कि मटेरियल से इमटेरियल की तरफ जो है कि एक जंप हो सके, और ये हमें कोई इस तरह का जो है ना कोई एविडेंस नहीं अभी तक नजर आया कि कोई इस तरह से इंटरेक्ट हो सके, और अगर कोई इस तरह डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो ये भी एक मिस्ट्री है कि ये किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। ऑल्दो ये डिनाई नहीं हम कर सकते कि इमटेरियल पोर्शन डज एग्जिस्ट, ठीक है, अदरवाइज ऑल ऑफ दिस फीलिंग्स कॉन्शियसनेस इनको हमें इल्यूजन कहना पड़ेगा, व्हिच इज एन absurdity। और अगर इस absurdity को हमने अवॉइड करना है, there is only one way out of this dilemma, and that is to submit that there is actually an immaterial portion of the human being। और अब चीज ये है, लेकिन मसला ये है कि ये दोनों इंटरेक्ट किस तरह से करते हैं। सो चीज ये है कि टू सम एक्सटेंट एक्सप्लेनेटरी पावर ऑल्सो डुअलिज्म के अंदर ज्यादा है, लेकिन स्टिल डुअलिज्म जो है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि स्टिल मिस्टीरियस रहती हैं। अब इसके अंदर एक फाइनल पॉइंट आता है, नाउ इफ वी अज्यूम द थियस्टिक वर्ल्ड व्यू, हम एक थियस्टिक वर्ल्ड व्यू एज्यूम करें, जिस तरह एक इसकी तरफ इंडिकेशन अली भाई ने भी अपने लेक्चर में दी थी कि ये जो है ना इट इज फ्रॉम गॉड और फ्रॉम सम ट्रांसेंडेंट बीइंग, ये जो एक थॉट्स का या फिर ये सारा कुछ जो इनग्रेन्ड जो हमारे अंदर मेंटल प्रॉपर्टीज है ये सारा कुछ है। इफ वी अज्यूम अ थियस्टिक वर्ल्ड व्यू, तो इसके अंदर कह लें कि ये अल्लाह ताला का अम्र या फिर गॉड्स विल जो है, ये it may serve as an explanation that how this material and immaterial portion interact। और theistic worldview के ऊपर human body is composite of a material portion, the body, and the immaterial portion which is called the soul। so ये body and soul का concept है, just like इधर जिस तरह body and mind का concept है in dualism के अंदर, इसी तरह theistic dualism में body और soul का जो है वो एक concept मौजूद है। और soul जो है that is the center of all the human conscious experiences and consciousness basically। और human self जो है, यानी ये जो एक existence of I है, that I do exist, basically it's the soul and it's the immaterial portion of the human being। so ये एक basically चीज है कि अगर हम, अब ये मैं ये नहीं कह रहा this is the core argument for theism or for the veracity, for the correctness of theism, ये हमारा core argument नहीं है, but still this thing does indicate that the theistic worldview has more explanatory power, or else everything would remain mystery or else absurdity। और चीज यही है इसके अंदर कि अब ये जो है ना थियस्टिक वर्ल्ड व्यू की वेरासिटी और व्हाई इज द थियस्टिक वर्ल्ड व्यू शुड बी टेकन एज ट्रू, अब ये हमारे कुछ आने वाले जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स हैं उनके अंदर ये चीज, इस चीज की डिस्कशन होगी, द आर्गुमेंट्स फॉर गॉड एंड द आर्गुमेंट्स फॉर द करेक्टनेस ऑफ थियोलॉजी और समथिंग लाइक दैट। ये हमारे जो है वो आने वाले डिस्कोर्सेस के लिए ये टॉपिक है। लेकिन इन जनरल फिलहाल जो मैं एक चीज इधर डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूं वो ये है कि थियस्टिक वर्ल्ड व्यू जो है बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस कॉन्शियसनेस, sensations and all of these mental properties, and how does this material and immaterial portion interact। और इसमें यह है कि just God's will है, otherwise no other explanation here is possible for that कि किस तरह से ये दोनों जो है वो interact करते हैं। So I think अगर explanatory power इस पूरे टॉपिक के अंदर in this topic of consciousness और ये सारा कुछ अगर ये ज्यादा है, explanatory power अगर किसी वर्ल्ड व्यू में ज्यादा है, then that is theistic dualism। so ये था जनरल डिस्कोर्स फ्रॉम माय साइड। आगे ये अली भाई जो है वो कंक्लूड इसके ऊपर कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे, उसके बाद फिर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। बहुत शुक्रिया शामिर, काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन थी इस टॉपिक पे। तो हम लोग जो है वो टॉपिक को कंक्लूड करके तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं। कंक्लूजन ये है कि मैंने जो शुरू में एक्सप्लेन किया है कि रैशनल वे जो थिंकिंग है वो यही है कि हम रियलिटी को ऑब्जर्व करते हैं अपनी सेंसेशन से और उसे प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके नतीजे में एक रैशनल थॉट जो है जनरेट करता है। सो मैं ये कहूँगा कि हमें जो है वो रियलिटी के साथ हमेशा इन टच रहना चाहिए। हमें बंद कमरों में बैठ के या किताबों में बैठ के मफरूजे और लॉजिक के जरिए जो है वो रिजल्ट्स नहीं निकालने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना एक प्रेमिस बिल्ड करता हूँ कि हर जुमेरात को बारिश होती है और मैं बंद कमरे में बैठ के बगैर मौसम देखे बगैर जो है वो फोरकास्ट चेक किए मैं ये कह दूं कि चूंकि आज बारिश हो रही है लिहाजा आज जुमेरात है, तो ये बंद कमरे की जो चीज है जिसमें हमने रियलिटी को नहीं सेंस किया तो हमारी जो कंक्लूजन निकलती है वो इरेशनल थॉट आते हैं। और यही मसला जब किसी कौम में आ जाता है तो उस कौम की जो थिंकिंग है या उस शख्स की जो थिंकिंग है उसे हम शैलो थिंकिंग कहते हैं। और ये शैलो थिंकिंग एक लानत होती है किसी भी शख्स के लिए या किसी भी कौम के लिए कि जब वो रियलिटी को प्रॉपर वे में ऑब्जर्व नहीं करता और जो है वो चीजों को इंफॉर्मेशन को लिंक नहीं करता आपस के अंदर। सो आई वुड रिक्वेस्ट
आप सबको, और इस चीज को भी ब्रॉड करें, इस चीज पे सोचें, अपना दिमाग खोलें कि अपनी सोच को बढ़ाएं, अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। जब आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हैं और रियलिटी के साथ कनेक्ट रहते हैं तो आपके जो थॉट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। सो अपनी सोच का दायरा जो है वो बढ़ाएं। अगली जो चीज है वो है कि जो साइंटिफिक मेथड है, असल में ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप ऑब्जर्व करते हैं किसी फिजिकल थिंग को जिसमें मैटर या एनर्जी है, उसके बारे में एक हाइपोथेसिस लेके आते हैं और फिर उसे कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट ग्रुप के साथ जो है आप जनरेट कर रहे होते हैं एक रिजल्ट। ठीक है, जब तक आपके पास कंट्रोल नहीं है, जब तक आपके पास जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, आप जो भी रिजल्ट निकालेंगे वो रियलिटी के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। लिहाजा साइंटिफिक मेथड इटसेल्फ जो है वो ये कहता है कि जब तक कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ चीजें लिंक्ड हो के रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक वो रैशनल नहीं होगा। सो साइंस जो हमें आंसर करती है वो हमें सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में कर सकती है, और वो भी सिर्फ जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और साइंस के बारे में, साइंटिफिक मेथड के बारे में हम ये कहते हैं कि ये रैशनल थिंकिंग का एक सबसेट है। इट इज नॉट जस्ट ओनली द वे ऑफ थिंकिंग, यानी साइंटिफिक थिंकिंग भी एक थिंकिंग है।